ने पहले भी बताया था और फिर बता रहा भाई तू जट्टू को ना ललकार है। लाल किले में एक कुआड़ है, दूसरा भरतपुर में पड़ा। वे जाटी थे जी। अत होगी शिव जी महाराज 24 घंटे मौन रहे भजन करे, लेकिन अगर अत हुई तो तांडव भी करेगा। हम नहीं है गांधी वाले हाथ जोड़ू बैठे रहेंगे। हम तो शिव भक्त हैं, अगर जरूरत पड़ी त्रिशूल उठावेंगे, चक्र भी चलेगा। अरे बीजेपी के राज में इतना बढ़िया हो रहा, कहीं फिर चोर मिलते ही नहीं। तो कानून व्यवस्था बीजेपी के राज में योगी जी ने ढेर बढ़िया कर रखी। हम तो योगी जी को वोट देंगे और मैं थोड़ा सा पूजा पाठ भी करूँ, गणित भी निकाल लिया। सरकार यूपी में भाजपा की आवेगी ना रोड, और योगी मुख्यमंत्री बनागा। कह दियो मैं डबता योगी को, और मैं योगी को ही वोट दे रहा। उनने बात की जट्टू का ठेका ले रखा आगे मैं ठेका ले रखा। हमने के भाई चौधरी साहब तेरा ठेका ले रखा, हम तो हाथ जोड़ कर कहे तू अपने घर का, हम अपने घर के। ऐसी हालत थी बाबूजी। श्यामली हमारे नज़दीक है, घर में है। हम जहाँ श्यामली जहाँ थे, एक वेस्ट डिग्री कॉलेज है, उधर जब भी मैं गया तो ऐसे गुंडे बदमाश रास्ते में खड़े होते लड़कियों के पीछे पीछे, वे टोंट कसे थे। अब इतना जुनून आवा था, मैंने कहूँ था भाई अगर ते कुछ कह दिया तू तेरी लाश जागी अंतर तो उल्टा हट जाता। वे लड़की बेचारी चुपचाप आपस में बात करती, जैसे जने इन्हें सुन ही नहीं रहा, कानों में टालती हुई नू चलू जहाँ थी। पर इतना वो था। रही कराने की बात, करानी में तो हसनपुर के चौधरी लहरी सिंह थे, बहुत बड़ी संपत्ति खरीद रखी थी उन्होंने, बहुत बड़ी संपत्ति थी, काफ़ी ज़मीन थी, मकान थे सब। उन इतने बड़े आदमी को वहाँ से बेच के भागना पड़ा। आम आदमी की तो क्या हिम्मत थी वहाँ से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने में 2-3 दिन का समय ही बाकी है, और ये जो चुनाव की शुरुआत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। और एक बात यह भी है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लहर होगी वही लहर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। तो इस समय इसीलिए हम आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में। कुढ़ाना गांव है, जाट बहुल गांव है ये। और जाट जो कि है बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिए, क्योंकि जाट जिधर होंगे उस पार्टी की सरकार बनने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम जाटों के गाँव में आए हैं। आइए जाटों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या माहौल है। आप बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? तेजपाल मलिक। तेजपाल मलिक जी, ये बताइए सर, चुनाव को लेकर जो अभी चुनाव होने वाला है क्या माहौल लग रहा है? यहाँ सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। जाटों में भी 70-80% लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जो अखिलेश यादव का गठबंधन है वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हावी हैं, हमारा प्रभाव अधिक है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है, उनके दबाव में थोड़ा ही कोई वोट देगा। वो तो अपने मन से देगा, सरकार के काम को देख के दे रहे हैं लोग वोट। जैसे विकास हो रहा है यूपी का, उसके हिसाब से हमारे शामली में 4 हाईवे गुजर रहे हैं, और एक और दिल्ली देहरादून बरना रोड। दिल्ली का तो नक्शा 10 साल में नोएडा की तरह का हो जाएगा। यहाँ लोग पहचान नहीं पाएंगे शामली को, इतना विकास हो रहा है यहाँ। तो जाटों के नेता है जयंत चौधरी, उनके साथ गठबंधन भी है समाजवादी पार्टी का। उससे क्या फ़र्क पड़े? उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह ने तो पहले भी धोखा दिया ना चौधरी साहब को। अब लड़का है, समझ नहीं पा रहा इस बात को। जाट तो समझ रहे, जो नीचे हैं वही तो नहीं समझ रहा अकेला। अच्छा, पहले भी धोखा दिया है? पहले भी जब यहाँ पे हमारे चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो यही यादव परिवार है, अखिलेश के पिताजी जो है, इनके मुख्य में हमारे जो चौधरी अजीत सिंह थे जो उनके विधायक थे, उनको डंडे मार मार के होटल में बंद कर लिया था और उनको घसीट कर अपहरण करके लेके गए थे। नहीं तो आज जाटों की विरासत अलग ही पहचान होती यूपी में। इनका दमन करने वाले चौधरी अजीत सिंह का ये मुलायम सिंह परिवार, अखिलेश परिवार ही है। अभी तो गठबंधन है उनका जयंत चौधरी के साथ, वो बोले जाट हमारे साथ है। वो तो आप भी जानते हो ये गठबंधन है कि ठगबंधन है। अगर ये गठबंधन होता, अच्छे वाला गठबंधन होता, तो 2013 में जाटों को नहीं मरवाते यादव जी यहाँ पे। इन्होंने, यादव जी ने एक, इनके अलावा भी मुख्यमंत्री थे प्रदेश में जी, उनको आजम खान, उनको पूरा समर्थन सपोर्ट किया, और विशेष एक ही जाति को सपोर्ट करते हुए जाटों को कटवाने का काम चौधरी अखिलेश यादव ने किया है। और ये हमारे जयंत भाई जो है, हमारे बड़े भाई, ये उस बात को भूल गए 2013 को, जिसमें कि इन्हें याद रखना चाहिए। और जब यहाँ किसानों को ज़रूरत पड़ी ना इनकी जाटों को,
तो गाजियाबाद में फ़ोन करके पुलिस वालों को बोल दिया कि मुझे रोक लेना, मैं आ रहा हूँ। ये हमारे चौधरी अजीत सिंह की बात है। अच्छा, जब दंगे हुए तो ये लोग साथ में नहीं थे? जयंत नहीं, चौधरी? बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आज मुझे बुखार है तो मेरा भाई आएगा ना मेरे सपोर्ट करने के लिए। मुझे मेरी पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मर गया, कुछ हो गया, जो मेरे किसी दुख दर्द में नहीं आता, तो मेरा फिर क्या करेगा? मैं कैसे सपोर्ट कर दूंगा उसको, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो? बताओ। 13 के दंगों के डायरेक्टर थे ये कौन? अखिलेश यादव, अच्छा, और ये उन्हीं के साथ है, तो उनके कहने से हम उनके साथ चले जाएंगे। हम भूल गए वे सारी बात, हम नहीं भूल रहे, वे भूल गए होंगे कि जाट कुछ ऐसी चीज़ है, पकड़ के हाथ पकड़ के कान पकड़ के कहीं जाकर वोट किसी की दुआ दो। अखिलेश सर को भी वोट दुआ दो, चलो अपने लिया तो मांगते तो उनके लिया देते या ना देते, अखिलेश सर को वोट दुआओगे, जाट समाज नहीं देने का, जो देगा वो दे देगा। भाई देखो, कोई भी बिरादरी एक 100% एक जगह तो जागी नहीं, पर ये सबकी बात सबके याद है। और सरकार क्या बुरी है, काम नहीं कर रहा, चारों तरफ को विकास हो रहा। अरे थोड़े बहुत कोई इशू थे, कोई बात है, उससे कि ये थोड़ी कि भाई हम जाकर फिर के जिन्नावादियों के पास चले जा। जो जिन्नावादी है हम उनकी जय बोलने लगे, अरे वे लेके होंगे, उन्हें जरूरत होगी, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी, हमारी तो मजबूरी नहीं है, हम उन्हें वोट देंगे जिन्होंने विकास करा। जो जयंत चौधरी हैं, पहले चौधरी चरण सिंह थे, तो जाटों की पार्टी है, क्लेम करते कि हम जाटों के पार्टी है। नहीं, जयंत चौधरी भी एक जाट भाई है। जो यहाँ शामली खड़े विधायक हमारे, ये भी जाट भाई है, ये भी तो हमारे ही भाई है। ये कहीं से दूर तक आगे, कहीं से और जगह तक आ रहे, और बिरादरी के आ रहे। और चलो बिरादरी के भी दूसरे हो तो ऐसा आंख बीच का गलत सही कोई कुछ भी जाके कल को हाफिज सईद आ गए और यहाँ आ गए, ये इन्हें जयंत चौधरी और को मिनिस्टर बनाने लगे, प्रधानमंत्री बनाने लगे, और ये हमें कहने लगे कि मैं भी जाट हूँ, वोट दो इसे। जाट वोट देंगे हम, रोटी खावे हम भी, किसी ने कह दिया तो वो वोट देंगे हम। याद नहीं, हमारे सारी याद है, बिल्कुल याद है। ट्रोनिका सिटी में चौधरी अजीत सिंह फ़ोन करके बुला लिए, आए वो वहाँ आइयो चौधरी साहब, वहाँ बैरियल तोड़ के जाएंगे। हम भी गए थे और वहाँ देख के हमें तो बहुत दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था कि भाई इतना प्रायोजित कार्यक्रम बना रहे थे वहाँ कि पूछो ही ना, कि वो आवेंगे वहाँ। एक वे थे पुलिस वाले भी, कुछ नहीं होना यहाँ, कुछ नहीं होना। हम तो नहीं गए थे भाई, वहाँ झगड़ा होगा, पुलिस जान नहीं देने की। वो तो वहाँ का ड्रामा सा कर एक चले गए थे। तो इतना कोई पागल नहीं रह रहा भाई साहब, सब आदमी रोटी खावे। ठीक है, वोट तो जयंत चौधरी के भी कैंडिडेट को जाट देंगे, शायद कहीं ना कहीं आधे तिहाई जो भी देंगे, भाजपा को भी जाट वोट देगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, तो यहाँ से मुजफ्फरनगर बहुत दूर है नहीं, तो प्रभाव इसका यहाँ भी पड़ा था, क्योंकि जो मुस्लिम हैं कई सारे लोग छोड़ के कराना में आए थे। यहाँ पे क्या माहौल था उस समय? मुजफ्फरनगर के दंगे में जी हम भी शामिल थे, हम गए थे वहाँ से। कबाल की बात थी वह, 2 लड़के मलिक, उनकी बहन को मुसलमान छेड़ रहे थे, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने वो अपने हिसाब से जहाँ जो उनकी स्थिति थी, उन्होंने उन्हें समन्वय करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, भाई ऐसा ना करो। तो वो जो उल्हाना लेके गया था वो गौरव, उन्हें पीट के कुत्तों के तरीके से मार दिया। हमारे गोद सगे मिले हुए हैं, हम मलिक हैं, वो भी मलिक थे जी। भाई पा फताई, हम गए, भाई की समस्या है, तो एक योजनाबद्ध तरीके से सपा सरकार ने और जट्टू को उनकी स्थिति बताने के लिए, जो उनसे आज भी कह रहे भूस भर देंगे, इसी परिप्रेक्ष्य में उस समय हमारा भूस भरा गया था। हमें बता दिया गया था प्रशासन को बीच में तक काट के, और मुसलमानों पर हमें थ्रेट दवाई गई थी, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई थी, और हम किसी तरीके से अपनी जान, वो तो सेंटर से फोर्स आ गई और रात को पता नहीं क्या होता, दिन छिप लिया था, और हम बिल्कुल यूनियन में पूरी ज़िंदगी गए। हमें कभी डर नहीं लगा। पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ झगड़ा है, अगर वो भाई कोई दिक्कत आवेगी, हाथ खड़े कर दो जी, भाई गिरफ्तार कर लो, अपनी बात अदालत को कह देंगे। लेकिन जहाँ हम फंस गए थे वहाँ तो कोई अदालत ही नहीं, वहाँ तो चाहे हाथ के पाँव भी खड़े कर दो, गोली लगनी थी निश्चित, अगर वहाँ फोर्स ना पहुँचे, हमें मरना था। एक तरफ नहर थी, एक तरफ नहीं, हम उर्ली सड़क पर थे, वहाँ भी घेर रखे थे हम, और हम लगातार किसी तरीके से राम राम भज के वो फोर्स आ गई और हम निकल जाए। और उस एक्शन का रिएक्शन जो होना था, सरकार उससे भी जान पूछ के अपने आप को पीछे हटाती रही। जिन गांवों में आकर दंगे हुए वो इसीलिए हुए, सरकार को पता था हो सकता है, लेकिन वे चाहते थे ऐसा ही हो। अच्छा, वो चाहते थे। हाँ जी,
इसीलिए वो हुआ। अरनी सरकार तो जब चाह जब जा मका चिड़िया भी पर नहीं मारते ना, तो 26 जनवरी भी नहीं होने देने का ये। अगर सरकार ना हो, अगर भारत इतना कमज़ोर हो, अच्छे तो कुछ भी नहीं होने देने के। लेकिन वो एक तरीके से षड्यंत्र के तरीके से अपनी एक तरीके से इमेज बनाने के लिए, मुस्लिम प्रभाव को हमारे पे ज़बरदस्ती थोपने के लिए ये सब कुछ किया गया था। 15-20 दिन पहले वीडियो आ गया था, 15 मिनट इन्हें हिजड़ू को हटा लो बीच में तो पुलिस को, और हम तुम्हें बता देंगे थारा क्या हाल है। अरे भी रोज़ माइक पर मीडिया पर भी रोज़ यही बात कहें, आमी सामी आ जाओ, हम थारा चूरा उठा देंगे, भूस भर देंगे। लेकिन मैं उन्हें पहले भी बताया था और फिर बता रहा, भाई तू जट्टू को ना ललकार है। लाल किले में एक क्वाड है, दूसरा भरतपुर में पड़ा। वे जाटी थे जी। अत होगी, शिव जी महाराज 24 घंटे मौन रहे, भजन करें, लेकिन अगर अत हुई तो तांडव भी करेगा। हम नहीं हैं गांधी वाले हाथ जोड़ू बैठे रहेंगे, हम तो शिव भक्त हैं। अगर जरूरत पड़ी त्रिशूल उठावेंगे, चक्र भी चलेगा, और जो कुछ भी होगा हम मरेंगे कि जीवेंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है सनातन नहीं मर सकता। ये समाप्त होंगे जो बने हुए हैं, हिंदू समाप्त नहीं हो सकता। रही राहुल गांधी की बात, वो हिंदुत्व की परिभाषा करे, वो सलमान खुर्शीद, भाई तू कभी गंगा जी नहीं नहा, कभी शिव जी का ध्यान नहीं करा, कभी राम को धारण नहीं करा, कभी नानक का ध्यान नहीं करा, कभी विवेकानंद का ध्यान नहीं करा, कभी हनुमान की पूजा नहीं करी। तू बताओगा सनातन के हो? तू जानता नहीं चोटी के हो, इसलिए तो चोटी कटवा दी। तू हमें बताने चला हम धर्मनिरपेक्ष हैं कि नहीं है? भाई हम तो हाथ जोड़े हैं, देख तुम्हारी गैल तो राइट जोड़ना ना तो हिंदू की व्याख्या कर सकता, जब कर पावेगा जब गंगा जी नहावेगा, जब शिव जी को जानेगा, जब राम को पिछाड़ेगा, जब तू सनातन को बता। अभी तो मुस्लिम जाट एक हो रहे हैं, राकेश टिकैत भी जाटों का कोई मंच था, उससे अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं। राकेश टिकैत के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा, भाई आप अनाधिकृत हैं, ना प्रवक्ता हैं, ना आप अध्यक्ष हैं, ना आप किसान यूनियन के सदस्य हैं, ना किसान यूनियन है। छोटू राम ने कोशिश करी किसानों को संगठित करने की, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कोशिश करी किसानों को संगठित करने की, और उसके बाद चौधरी टिकैत ने कोशिश करी संगठित करने की। लेकिन ये किसान ऐसी बिरादरी है, ये चतुनु कह लो, इनकी प्रकृति ऐसी है, वो जड़ होना इनका काम है, ये कभी संगठित नहीं हो पाते। अगर ये संगठित हो जाएगा तो पूरा देश नहीं दुनिया किसान की मुट्ठी में है हमेशा, क्योंकि खामे तो सब नहीं, चाहे वो गंधक बना रहा हो वो भी रोटी खावेगा, चाहे वो साइकिल बनाता हो वो भी रोटी खावेगा। इसलिए किसान पर तो यह धरती चलती है। बाकी पूंजीपति को गाली दे रहा केस टिकैत जी, मैं तो भाई हाथ जोड़ूं। नहीं, वो पूंजीपति नहीं है। पूंजीपति तो वे हैं भामाशाह, जिन्होंने राणा को कर्ज दिया था, उन्हें कहें पूंजीपति जो राष्ट्र के लिए समर्पित है। बाकी है डाकू, जो मेरे खून को बेच के जयपाल को मरवा के यहाँ से और इन्होंने दुकान शुरू कर ली। यह यूनियन नहीं है, यूनियन तो होती जयपाल याद रहता। जयपाल कौन? जयपाल पहला शहीद है भारतीय किसान यूनियन के लिए, निषाद से। हाँ जी। फिर भी जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका बहुत प्रभाव था, लोग जा रहे थे। हाँ जी, उस समय की आवश्यकता थी, बिजली आवनी थी, परमात्मा की डब तक काल पड़ रहा था। 6-7 साल तक बारिश होनी बिल्कुल बंद हो गई थी, किसान बिल्कुल भूखे की ओर जा लिया था, बिजली का बिल लगातार लागू था, रेट बढ़ा दिए गए। उस समय आंदोलन शुरू हुआ था। अरे बिजली हमें मिलती नहीं, यूँ बंधा हुआ टैक्स हम देने लग रहे, और इसके बाद और बढ़ा दिया। भाई आखिर कहाँ हो? अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले जो हुआ, ये जो दिल्ली वाला, ये तो शाहीनबाग 2 था, ये तो एक प्रयोग था उसका, योगेंद्र यादव का, वो PhD है, JNU से वो शुरू है। वो जो टुकड़े गैंग था, ये उसका एक प्रयोग था। दूसरा, एक बार दिल्ली जलाई थी, दूसरी बार इस देश को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को जलाने की स्कीम थी। वो मोदी जी ने उसे असफल कर दिया। बाकी बिल उसमें ये एक अक्षर भी गलत आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। इन्होंने शुरू में आते हुए कहा जी पंजाब ताल नगरे थे, मैं तो पहले नहीं कमा जी, पंजाब अलग स्टेट है तो अपने में न लागू करे, भारत पर कब्जा करेगा भाई, मेरे हित में है, तेरे में नहीं है, तू ना लागू करे। लेकिन ये पहले दिन आते ही कहने लगे किसान को भरमाने के लिए जमीन बंधक हो जाएगी, वो कहीं सिद्ध नहीं हो पा रहा, वे खुद अपनी लीज पे देने लग रहे टिकैत जी। उन्होंने दूसरी बात कही, मंडी बंद हो जाएगी, सरकार ने बता दिया नहीं मंडी में पैसा लगाने लग रहा भाई। फिर इन्हें और कुछ रहा नहीं पाया, MSP खत्म हो जाएगी, वो तो योगेंद्र यादव है बताने वाला। MSP वाली बात पे उन्होंने बता दिया नहीं, MSP पे भी और मतलब खरीद बढ़ रही है, जितनी पहले होती उस तब 4 गुनी खरीद किया है सरकार ने। तो कोई भी बिंदु जब ना बन पाया, अगर नहीं जी कानून काले हैं वापस लो,
और बाद में उन्होंने बता दिया, उन किसान नेताओं ने जाकर पार्टी बना ली वहाँ से पंजाब में, और उन्होंने बता दिया किसान का कोई मुद्दा नहीं था, हमें तो मोदी को झुकाना था, सरकार को झुकाना था, झुका दी। तो टिकैत बोल रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो, प्रभाव पड़ेगा? कौन से टिकैत? राकेश मैं इंदर सिंह टिकैत को जानूँ, मैं राकेश टिकैत को जानता नहीं हूँ कौन है, ना ही कोई किसी का चुनाव गया, ना मैं कभी से समर्पण किया। ये तो एक तरीके से मेरा खून कढ़वा के और अपना चढ़वा रहा, और यहाँ मुस्लिम राज लेने की बात कर रहा। इनने एक पंचायत करी थी मुजफ्फरनगर में, मैंने कहूँ जाट हूँ, जाट के नाते आ जा चाहिए बाजा पंचायत में यहीं भाई, तू अल्लाह अकबर के नारे लगावे, यूनियन को बदनाम करे कि नहीं, ये तो पहले लगते आए अल्लाह अकबर हर हर महादेव लगा दिया हुआ गुलाम मोहम्मद ने कहीं नारा जोड़े वाले ने। भारतीय किसान यूनियन का यूँ नारा नहीं था, भारतीय किसान यूनियन का नारा था किसान यूनियन जिंदाबाद, जय किसान, जय भारत, जय जवान। लेकिन ये लगा रहे अल्लाह अकबर और यंताग चले बज्जा जदय, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। मैं इसने बताना चाह रहा, तू लाल पगड़ा बांधने से तू सिख नहीं होने का, मैं सिख हूँ, गुरु शिष्य हूँ, और सिख का मतलब वो शिष्य, वो तू नहीं मैं हूँ। और मैं पूरी आवाज़ में तेरे ठाड़ी में कहूँगा, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। जो जाटों की पार्टी है आरएलडी, उसने जाटों को टिकट भी कम दिया है, मुसलमानों को टिकट अधिक दिया है। ये तो उनकी थोड़ी है, मतलब यू भाई ये तो भकाई रखे है, तुम्हारी भेड़ है जाट, और मुसलमानों को जोड़कर हम गद्दी ले लेंगे, सत्ता को हथिया लेंगे, और फिर बाद में उन्हीं का खून कढ़वा के अपने चढ़वा लेंगे और ऐश करते रहेंगे, कोठी में लुटे रहेंगे। ये तो पहले क्या स्थिति थी जो दंगा हुआ था, मतलब जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मतलब मुसलमानों की ज़्यादा चलती थी क्या यहाँ पश्चिम उत्तर? मुसलमानों की तो चली थी, आजम खान ही तो करवाया था, वो कबाल में दंगा, वे गौरव और के नाम था दूसरे का, सचिन मरवा दिए थे, वो आजम खान का ही एजेंडा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ से। आजम खान की चल रही थी, मुसलमानों का ही बाहुल्य, सपा तो मुसलमानों की तो चले वहाँ से, इसके अलावा वहाँ तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं मुलायम सिंह ने चाहे 16 मरे 40 मर जाते, चाहे और सारे मर जाओ, और के रूम में धर लिया, चाहे मुझे कोई मुल्ला मुलायम को बहुत से मुल्ला बनना होगा, मुझे तो बनना नहीं, मैं तो जानूँ कि वो मुल्ला हलाली हलाला और जन्नत की उरे, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। ये तो अपनों को धोखा देने लग रहे। एक टेलीविजन पर कहने लग रहा था, जो मोमिन है, पाकिस्तान की पत्रकार थी वो, जैसे कह रहा जो मोमिन है उसके लिए कैद खाना है दुनिया, और काफिर के लिए जन्नत। तो इन मुझसे पूछो भाई, तू तो हो गया होगा मोमिन, तू दूसरे की औलाद को वहाँ से लगाने लग रहा चक्कर पे, तू खुद क्यों नहीं जाता इसे दुनिया को छोड़ कर वहाँ चला जाए जहाँ से कैद खाने के बाहर जन्नत है, वहाँ चला जाए, बेहतर उरू में चला जाए, यहाँ इन्हें क्यों भकारा जा तू। अच्छा ये बताइए, जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी का, कितना प्रभाव यहाँ पर है? यहाँ कुछ नहीं। हाँ क्यों नहीं है? बीजेपी जीत रही। जाटों के नेता हैं जयंत अरे 5-4 तो जाट फिरे कुंगर, किसी के डले फेंक दे, किसी को गाड़ी दे, इनके धंधे कुछ मुसलमान है, मुसलमान भी सभी नहीं। हाँ इनमें बीजेपी के साथ भी कुछ। ये तो भाई मुसलमान है जो तालिबान वाले, वे इनके साथ। ये बताइए सर, जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें जाटों की जो भूमिका थी, प्रमुख भूमिका थी, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं है? नहीं, यहाँ कोई प्रभाव नहीं। यहाँ तो कौन जाएगा काम छोड़ के? बताओ एक किसान बताओ मुझे जो 6 महीने का राशन लेकर बॉर्डर पे जाएगा घर से। ये तो बाहर से फंडिंग हो रही थी तो लोग बैठे मजा ले रहे थे, शराब पी रहे, बलात्कार हो रहे। एक लड़की मार दी वो बंगाल की, एक आदमी मार दिया वो हरियाणा का लड़का था वो मार दिया, एक निहंगों ने वो सरदार मार दिया, कोई पंजाबी बेचारा। हाँ दलित ही कह लो या कोई भी आदमी तो था ही। अच्छा ये बताइए, जैसे सुनने में यह भी आ रहा है कि जाट जो है भावनात्मक रूप से जयंत चौधरी से जुड़ा है, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट नहीं देगा। तो जो मुजफ्फरनगर के दंगे जो हुए थे वही ये क्षेत्र है, कैराना है, मुजफ्फरनगर बगल में है, तो उस समय क्या स्थिति थी? उसमें ऐसा है, जहाँ हिंदू कैंडिडेट है वहाँ मुसलमान ने देने का, जहाँ मुसलमान कैंडिडेट है वे अपनों को देंगे वोट, हमारे वाले को नहीं दे। से जयंत को भका रहे। तो ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, और कोई ऑप्शन नहीं? हाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम तो जब मानते, जब ये पहले तबस्सुम यहाँ से सांसद हुई ना आरएलडी के, उस पर ये जाट कैंडिडेट को जिता कर दिखाते आरएलडी के, उस पर हम मान जाते भाई मुसलमान हमारे साथ है। दंगों के समय पर यहाँ क्या स्थिति थी? दंगों के समय पे तो लोग इतने डर रहे थे यहाँ से, जो भागे ना मुसलमान, वो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, वे पैसा लेके भाग गए गाँव वालों का।
और अपना जाकर लोनी कैराना उधर रह रहे, 5-5, 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए, मजे ले रहे वे। तो उन्हें क्या दिक्कत है? यहाँ उनका एक झोपड़ा है, मान लिया किसी का 1 कमरे का मकान है, किसी का 2 का है, पड़ा बंद, बेच नहीं सकते, नाते गांव में लोगों के पैसे लेके भागे कई लाख रुपए। मतलब प्रशासन की क्या स्थिति थी? हिंदू मुस्लिम जैसे सुनने में आ रहा था उस समय कि मुआवजा जो है मुसलमानों को चुन चुन के दिया जाए। मिला टोटल, हिंदू को एक को भी नहीं मिला। एक मुसलमान 10-10, 15-15 लाख रुपए ले गए यहाँ से बावड़ी से, और यहाँ एक को नहीं मिला। मेरे गांव में तो कोई दंगा था ही नहीं, पर यहाँ से भी लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे भाई मार काट आ जाएगी। यहाँ किसी ने किसानों ने या मतलब हिंदुओं ने मुसलमान को कुछ नहीं कहा, पैसे ले लिए यहाँ से तो गाँवों से भाग के, और गांव वालों के पैसे लेके फिर लौट आए। अच्छा, जो अमित शाह बोल रहे हैं कि जब सरकार इनकी बनेगी तो आजम खान ही मुख्यमंत्री होंगे। आजम खान ही मुख्यमंत्री पहले भी था। उसके एक भाषण में हमने सुना, भाई ये कलेक्टर से न डरियो, ये तनखैया है। देखा नहीं हमारी बहन जी का जब मायावती के साथ इनका गठबंधन था, बोले जूते साफ कर रहा रुमाल से। ऐसी भाषा है इन लोगों की। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? हम तो जिसनु कहें, अगर सपा सरकार आवे तो गुंडागर्दी होवे यूपी में। और हमने तो पहले भी योगी को भाजपा को वोट दी थी, आगे भी योगी को वोट देंगे। और मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री योगी बनेगा, और राम राज है रहा, कहीं चले जा। बीजेपी के राज में 4 कान पे मार के जट्टे भी खोसले थे मेरे, और लूटपाट भी कर लेते सपा के राज में। अरे बीजेपी के राज में इतना बढ़िया हो रहा, कहीं फिर चोर मिलते ही नहीं। तो कानून व्यवस्था बीजेपी के राज में योगी जी ने ढेर बढ़िया कर रखी। हम तो योगी जी को वोट देंगे, और मैं थोड़ा सा पूजा पाठ भी करूँ, गणित भी निकाल लिया। सरकार यूपी में भाजपा की आवेगी ना रोड, और योगी मुख्यमंत्री बनागा, कह दियो मैं डबता योगी को, और मैं योगी को ही वोट दे रहा। गठबंधन बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जाटों का गठबंधन हो गया, दोनों मिल के वोट करेंगे और हम जीतेंगे यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं, आधे जाट बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, वे अपना करू जाओ गठबंधन, मेरे हाथों का थोड़ा कर रखा, उधर बटन दबागा, हम तो फूल को देखावेंगे। योगी बनागा मुख्यमंत्री, घबराओ ना। और आगे योगी प्रधानमंत्री भी बनागा, बढ़िया काम कर रहा, ढेर बढ़िया मुख्यमंत्री। मैं तो ये बताना चाह रहा जी कि समाजवादी के राज में जब मैं सर्विस करता था, 4 दफ़े देर से रात को 3 बार बचा मरने थे। बल्कि एक झिम्मर के लड़के का छाती में गोली मारी, वो मर गया था मौके पे। हम भाज गए, खेतों में बढ़ गई ईख में, और जब जान बचाई। और अब फिर इसके योगी जी के राज में बेफिक्र पैदल आए, कुछ वाहन भी नहीं मिला, अकेले चुपचाप चलिए कहीं बेधड़क। तो हमें राज वो चाह जो हमें हमारे छोटे भाई की बुग्गी, छोटा भाई हमारा बुग्गी ले गया था मिल में, बांध कर गिर दिया था बाग में, और छोटा ले गए थे बुग्गी नीचे गिर दी गड्ढे में। बताओ, वो समाजवादी का राज था। हर एक आदमी पीछे, छोटे आदमी पीछे छोटा गुंडा, और बड़े आदमी पीछे बड़ा गुंडा, यो था। और अब कोई कहीं नहीं, कहीं चले जाओ आप, मेरे साथ में रात को कहीं निकल लियो, जो तो आपको कोई टच भी कर दे, तो बताओ राज किसा करेंगे? राज तो वही चाहिए जो शांति से व्यवस्था करे, कानून व्यवस्था करे। और रही बात पेमेंट की, वही पेमेंट पहला हो रहा था, वही हो रहा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मुलायम के राज में भी इसी आपदा होता। रही बात बिजली की, वहाँ 1 रुपया यूनिट थी, हमारे यहाँ 2 रुपया यूनिट थी, वहाँ 18 घंटे होती, यहाँ 6 घंटे होती। बताओ फर्क कितना था समाजवादी राज में। अब यहाँ आवे 24 घंटे, और वही रेट यहाँ है वही वहाँ है। जाति का कोई फर्क नहीं है। जयंत चौधरी आपके लड़के हैं, जाटों के लड़के हैं। जयंत की तो एक बात है, अमित शाह ने सही कहा, लड़का भला था, गलत घर चलेगा, बस ये है बात। उसका तो बढ़िया वो मायावती तय कर लेता ना गठबंधन, वो ठीक थी, वो ईमानदार थी। ये तो बिल्कुल पक्के बेईमान है, सारे बेईमान इकट्ठे हो रहे। मतलब जयंत चौधरी से जुड़ाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाने का। मैं बिल्कुल नहीं, मेरा समाज बिल्कुल नहीं, हमारा परिवार बिल्कुल नहीं, सब फूल पर देंगे वोट। बताइए सर। अखिलेश जो है जट्टू के नीचे नहीं उतरता। यहाँ पे चौधरी साहब, जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी एक्सपायर हो गए, विरासत में मेरे ख्याल से 114 या कुछ विधायक थे हमारे अजीत सिंह के पास में। उसी टाइम उनके एक्सपायर होने के बाद में इसने अपनी पार्टी का गठन किया, या जो मुलायम सिंह है, चौधरी साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री लगाई, राजनीतिक उद्योग फैक्ट्री। यहाँ के पश्चिम के जितने भी नेता
खासकर मुस्लिम समाज के नेता जाटों की वोट ली, चौधरी साहब को छोड़ा, सीधे मुलायम सिंह की पार्टी में। चौधरी साहब विधायक तैयार करते थे और उसका लुत्फ उठाते थे मुलायम सिंह। यही आज भी हो रहा है। जैन साहब नहीं समझ रहे, चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं। अक हो क्या रहा, देखो क्या मीठी मीठी बात सबको अच्छी लगती है। आज ठीक है राजनीति में कमज़ोर पड़ गए, पर ऐसी भी तो जगह मत जाओ भाई जहां आपके बड़ों का नाश कर दिया जिसने, उसके साथ कहाँ जा रहे हैं आप। बीजेपी ने इनको कहीं चोट पहुंचाई हो, आज भी इनका स्वागत है, पहले भी स्वागत था। उससे पहले बीजेपी के गठबंधन में रहे तब देखो कितना इनके सिटाई थी। आज भी इनका स्वागत है, द्वार खुले हुए हैं। शाह जी ने बोल दिया है, मोदी जी ने बोल दिया है, आओ स्वागत है आपका। आप उस घर में क्या लेने जा रहे हैं जहाँ पे आपके जूते पहले लग चुके, अब फिर मारने के लिए तैयार है चुनाव। आप 10 मार्च को देख लेना जयंत जी के लिए क्या वर्ड होंगे अखिलेश यादव के, देखना आप। जयंत तो बोल रहे हैं योगी जी की चर्बी उतार देंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो तो ऐसा ही कुछ निकल गया होगा उनके मुंह से, नहीं तो हाँ कई बार जैसे आदमी उम्र ऐसी बात कर लगे, आदमी जहाँ जैसे जगह पर ठल लगे, हाँ जैसी संगत हो जा। कोई चर्बी तारेगा, कोई बोटी काटेगा, कोई बोटी काटेगा। सपा के लोगों की बात देख लो कैसी है। आइए और लोगों से जानते हैं। आप लोग बताइए सर, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ बताइए मास्टर जी बताऊंगा पहले। चुनाव हो रहा है तो जाटों की भूमिका किधर है, जाट किधर है? देखो जी, मेरे हिसाब से तो ना तो मुसलमान और ना हिंदू। सुरासुरी सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमस्तु। सुर असुरों की लड़ाई हो संसार में हमेशा से। एक तरफ राक्षस रहे, एक तरफ देवता रहे। ये आई लड़ाई है, राक्षस वंग भी हैं, वंग भी हैं, दोनों तरफ राक्षस ही हैं। राक्षस हारेंगे अगर भाई देवता जीतेंगे, या तो लड़ाई है। रही बात जाटू की, एक जाट और बाकी 60 जाट जमाई बाण जा डूमर वीर पंचू तो बच का कहीं फिर। इनके गैल टकराने वाला कामयाब नहीं होता। अब रहे यार जो हमारी गैल टकरा रहा है उसकी गैल हमारा भाई जयंत जा रहा, इवनो बताओ हम कुकर हो जाएंगे खड़े अगर नहीं। तो हम तो भाई वहाँ जाएंगे जहाँ सुरक्षा होगी। हाँ एक बात ज़रूर है अखिलेश की, रोजगार धंधे ज़्यादा है उस पर, सब तो 4 गुने दे दे भाई। नौकरी करेगा एक, नौकरी 1 की, दुकान 2 की, खेती 3 की, चोरी 4 की, सही 4 गुने बट्ठे हैं। नौकरी 1 को मिलेगी और चोरी 4 को मिलेगी, और 4 के पीछे 10-10 हो जाएंगे 40, और 40 के पीछे 400 और 4 लाख। 4 लाख को ना पढ़ा लिखा चाहता, ना PhD चाहता, कोई वही भर्ती हो जो से ना मैं क्या दिक्कत आ रही है। तो उसकी तो सरकार ही बेचारे कैसी है जो रोजगार धंधे में सबसे ज़्यादा है। चोरी का रोजगार, अरे वो तो रोजगार तो वो भी है, उससे तो बढ़िया रोजगार ही नहीं। दिन में सो और रात को जुड़ जाओ। पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहती। हमारा तो आए एक बार 4 एक बैठ रहे तो एक बार तार ले गए थे ट्रैक्टर हो गए, फिर बेचारा एक गाड़ी खड़ी कर गया, 2 एक बैठ रहे उसके तार ले गए, और भाई उसका तेल काल ले गए, फिर का एक गाड़ी और खड़ी कर गया, 2 एक उसके तार ले गए। हम भी सोते रहे। मैं तो इतने एक्सपर्ट हैं, सोते हुए को पता नहीं चलने देते। मैं तो ऐसे चोर हैं। अच्छा, नाहिद हुसैन कह रहे हैं कि जो जाट है उनकी चर्बी भूस भर देंगे, इलाज बांध देंगे, उनके समर्थक हैं। ऐसा है, हम तो चर्बी तब पशु मर जाना हमारा बछड़ा, हाँ। उसके भीतर भूस भर के उससे भी दूध ले लें। हम अब उसकी क्या दिक्कत है? हाँ। जब हम मेरे पशु तो भूस भर के दूध ले लें, हम तो मेरे यहाँ तो जाट है, यूँ तो मेरे पे भी 13 मिलोगे तो मरता ही नहीं, तो फिर भी जिंदा रहे। हमारा चौधरी चरण सिंह भी जिंदा, कहाँ मर गया? तो जाट ही है, जाट का क्या है? अच्छा, बोलते भी हैं कि जाट मरा जब जानिए जब तेरे ही हो जाए। हाँ कुछ कहते हैं। हाँ बस 13 मिलो तो रहे, ये 13 मिलो तो घूमता ही फिर वो जाता ही नहीं अंत। हाँ और फिर इतना कहीं आने बैठे, कोई कोख और मिल जा फिर खड़ा है, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जरासंध की ढाल पाट के गिर दा फिर खड़ा होकर चल पड़ेगा, इसे की दिक्कत आ रही। भूस की बात है, भूस तो भाई फिलहाल तो भूस की कमी आ रही है। अगर वो भाई भूस ले रहा हो, लोग बाग परेशान है, 10-5 ट्रक भरवा दे, वो हमारा सब का भरा जाएगा, गाँव में भेज दे 1-2 ट्रक की दिक्कत आ रही। नहीं, कैराना यही थोड़ी दूर बगल में ही है। तो कैसी स्थिति थी जब कैराना से हिंदू पलायन कर रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तो आप लोग तो यही रहते हैं ना? हाँ नहीं, पलायन तो दरअसल इतना पलायन नहीं हुआ, ये सब बकवाद की बात है। पलायन हुआ केवल पी से लेकर भागने का। भाई वहाँ झगड़ा या 6 में आ गए, यहाँ से इन्होंने थोड़ी घनी गाड़ी का पार्ट दे दिया, तो भाग लगे, रुपये मिलन का बहुत हो गया। कराने से कराना से हिंदू जो भाग रहे थे, कराने से जो पलायन हो रहा था जी, बगला नु कह लगा ना तो इन पता भाई यहाँ से कुछ खरीद दो। भाई मुसलमान ज़्यादा हैं,
उनकी दुकानों पर तो कुछ खरीदने के नहीं, मैं रंगदारी मांगने लगे होंगे तो दुकान नहीं चलती होंगे, रंगदारी दो ये भी रंगदारी देंगे और दुकान चलती नहीं तो प्लान तो करना ही पड़ेगा, तो बेच कर भागना ही पड़ेगा। आज निकल पो अपना चलो भाई छोड़ कर और क्या इलाज है। वो तो पाकिस्तान बना दिया था उन्होंने वहाँ निकाली। और ये कोई उन्होंने मान रहे हो बात हमारे लिए बढ़िया बात है। देखो एक बाग में अगर अलग अलग फूल होंगे तो वहाँ से माड़ी 12 भिन्ने रहेगा, और वहाँ से एक ही होगा तो तोड़ का फसल चलेगा, 9 भिन्ने खाली पड़ी रहे। तो सारी कौम सारी जगह रहनी चाहिए, सभी मिलजुल का काम करें। लेकिन इन लोगों की भाई ये आसुरी शक्ति बढ़ गई, इनकी सुरा शक्ति खत्म हो जाएगी। जब सुरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे क्या, ये आसुरी शक्ति अपने आप ही आ जाएगी, ये इसका नाश हो जाएगा। अच्छा आप बताइए गठबंधन का कितना प्रभाव है जयंत चौधरी अखिलेश यादव? जी गठबंधन का यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है। हाँ 20-30 लोग फिर हमारे यहाँ से उनकी गैल, और सब गांव भाजपा का है। अच्छा हाँ जी। ये जो हो रहा है कि जयंत चौधरी जाटों के नेता हाँ है, जी वो जाक्का थे, उसे पता आ गया। वो उनके बाबा जी थे नेता, उनके पिताजी थे नेता, वो जाक्का थे, उसे पता आ गया सारी बातों के। हम उसके बाबा के साथ के हैं नेता भला जी। इब्जा वो अपनी मुहार है भाई, मालिक है अपने उसका, रुपये ले टिकट दे दे किसको कोई इस गांव में बिजनेस बढ़ा रखा है उसने अपना। ये और ये है जयंत को लाने वाले यहाँ सबसे पहले भला जयंत को पहुंचाया तो यही लाए। तो उसे इस बारे में पूरा ज्ञान ही नहीं है बेचारे को अभी। हाँ आप लोग इस गांव में जयंत को लेकर भी आए थे सबसे? हाँ जी जयंत को हम ले आए थे इस गांव में, चौधरी अजीत सिंह को ले आए थे इस गांव में। हाँ जी जिबलों में कुछ ठीक थे, इनमें नहीं मिले थे गुंडू में। अच्छा इनमें मिल गए, हमने छोड़ दिए। हमने क्या रपा ले रखा यार, हम चौबन्नी है हम बदल जाएंगे, हम तो चौबन्नी रपा हम नहीं बदलने वाले, हम भी जाट हैं। हाँ जाट बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है जी। आज 60% 65% गाँव में इस गुड्डाने में जाट। समाजवादी पार्टी से क्या समस्या है? अरे तो खोल ले जाएंगे जोटे और मोटरसाइकिल उठा ले जाएंगे दिन में ही, गुंडे है तो गुंडा राज है इनका तो भाई। हाँ। खेत में कुंडल पटन लगे थे औरतों के, इसकी भाभी के पार्ट लगे थे। अच्छा घरों में से काट लिया, जोटे खोल ले आज पाट दे दे। इम ना कोई चोर पा रहा है, जो थोड़े घने थम भी रहे अदमे भी अखिलेश पार्टी के ये भी 10 तारीख के बाद में वे भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जाट हाँ जरूर बुलडोजर योगी का स्टार्ट खड़ा, यहाँ भी भिजवाइए कुडाने में, यहाँ भी बताऊंगा कितनी जगह खाली हो गई। बुलडोजर से मुक्ति चाहिए यूपी को, बुलडोजर से जनता परेशान है। परेशान कोई नहीं है, परेशान में है जो चोर है, मैं है परेशान। जो करके खा रहा है उसे क्या दिक्कत है, चलन तो बुलडोजर को, बुलडोजर का काम चलना है। अच्छा बाबा कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में शामली में कुछ लोग की गर्मी अभी बाकी है, 10 मार्च के बाद गर्मी उतारेंगे। तो जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान है। अपमान का है, ज़्यादा बढ़िया बात है। कश्मीर में जहाँ दे वहाँ जहाँ दे, ठंड में यही मिलेगी ठंड की जरूरत है जाने की। ईब चल रही बराबर ठंड यहाँ, या गुंडू की गर्मी है या मौसमी गर्मी नहीं, बसी गुंडू की गर्मी है या शांत हो जाएगी। फिर क्या चाह चाचा बताइए। भाई सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, हमें तो सुरक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए, और सुरक्षा इतनी अच्छी मिल रही कि बस ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी कभी समय आवेगा जो आ जाए, और ऐसा भी कोई परमात्मा पैदा करेगा किसी को जो यहाँ का मुख्यमंत्री बने और इतनी सुरक्षा और सबको एक समान देखे। इन्होंने एक समान देखा, हिंदू मुसलमान चमार कश्यप जमक सब बिरादरी एक तरफ से सबका काम करा, मकान सबके बने और सबका विकास हुआ, और किसी का जातिवाद पे भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे तो टिकैत क्या जाटों के साथ थे या जयंत चौधरी साथ में थे, क्या सहयोग किया था? कोई सहयोग ही नहीं हुआ ना। जयंत के पिताजी थे उस टाइम पे, मुड़ करके एक ड्रामा था, यहाँ बात देखोगे अरे हमारी जान तो बचा देगा कि नहीं मोटी आके, और कहने लगा मुझे तो आने नहीं दिया, मतलब रास्ते में तो उल्टा भेज दिया पुलिस ने। मैं कहा अच्छा बहुत बढ़िया, चलो जी भेज दिया। उसके बाद में भाई मान लिया कोई मरकत होगी मारे, और उस टाइम पर नहीं आना हुआ, 13वीं पे भी नहीं आना हुआ, महीने 2 महीने पीछे फिर तो पता ले लें रिश्तेदारी में। अगर भाई चिंता ना करियो, को साथ उन्होंने महीने 2 महीने पीछे तो दे दिया आदमी। उनने तो महाराज ने आकर नहीं नहीं पूछा अगर कौन हो। एक ने कहा था किसी इलेक्शन में अगजी जाटू के बारे में क्या कहो, नू कहने का जाटू का ठेका ले रखा मैं,
अच्छा। उनने बात की कि जट्टू का ठेका ले रखा आगे मैं ठेका ले रखा, हमने के भाई चौधरी साहब तेरा ठेका ले रखा, हम तो हाथ जोड़ कर कहे तू अपने घर का, हम अपने घर के। ऐसी हालत थी बाबूजी। श्यामली हमारे नज़दीक है, घर में है। हम जहाँ श्यामली जहाँ थे, एक वेस्ट डिग्री कॉलेज है, उधर जब भी मैं गया तो ऐसे गुंडे बदमाश रास्ते में खड़े होते लड़कियों के पीछे पीछे, वे टोंट कसे थे। अब इतना जुनून आवा था, मैंने कहूँ था भाई अगर ते कुछ कह दिया तू तेरी लाश जाएगी अंतर ते, अंतर तो उल्टा हट जाता। वे लड़की बेचारी चुपचाप आपस में बात करती, जैसे जने ने सुनी नहीं रहा, कानों को टालती हुई नू चलू जहाँ थी। पर इतना वो था। रही कराने की बात, करानी में तो हसनपुर के चौधरी लहरी सिंह थे, बहुत बड़ी संपत्ति खरीद रखी थी उन्होंने, बहुत बड़ी संपत्ति थी, काफ़ी ज़मीन थी, मकान थे सब। उन इतने बड़े आदमी को वहाँ से बेच के भागना पड़ा। आम आदमी की तो क्या हिम्मत थी वहाँ से। अपहरण हो थे, दुकान वालों का गोली लगी, बेचारों को सरिया परिया वाले थे, लाला सरिया बेचे थे। जब उन्होंने रंगदारी ना दी, पैसा ना दिया, तो दोनों भाई 1.5 गोली मारी थी उनके, दुकान पे बैठे हुए हो गए। क्या करे आदमी सोचे भाई तू सुरक्षित चाहिए भाई, अपनी आदि खा ले, कहीं बाहर चल। गांव छुटवा दिया, जिसका गांव घर छूटे उस पर देखो क्या बीतती होगी। इस सरकार में बहुत सुरक्षा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि जो 2 लड़के हैं यूपी के दंगा कराते हैं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दंगा चौधरी जाटों के नेता कैसे हैं, मतलब फिर वो साथ में खड़े नहीं होते मुसीबत के समय में? नहीं, हम कहाँ मान रहे हैं नेता। इसके पिताजी को, इसके बाबा जी वे थे नेता हमारे। हाँ, उसके बाबा जी को, इसके पिताजी को, दोनों को साथ दिया हमने। जी बस टिकैत का तो चलो ठीक है, जो कुछ भी है क्या बतावें। और टिकैत सब कानून किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें गए रहे होंगे ना। हमारा क्या मतलब है, किसान हमारे मतलब की बात ठीक है कुछ भी। मैं तो कहूँ कि मान लिया 2 खरीदार बैठे, एक तो मंडी में बैठा, एक उसके बाहर बैठा। उन्होंने कह रहा करने का भीतर पूछिया जो तेरा धान या गेहूँ 2000 बिकता हो, मैं 2100 लूँ, तो हम 2100 वाले का नहीं आएंगे। अरे इन्होंने तो वो भी बंद करवा दिया, वहाँ 2000 में कटेंगे फिर। तो वो तो फालतू देने को तैयार था, तो उसे भी नु कहने लगे तो काले पेड़े बताने लगे कानून। एक कानून खराब नहीं था, बहुत बढ़िया, छोटे किसानों के लिए बहुत बढ़िया कानून थे। हाँ जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप 10 विधानसभा शामली के कुडाना गांव में आए, आपका धन्यवाद सभी की तरफ से। मेरा तो लोकतंत्र में विश्वास है, और लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग हमें तो पद और गोपनीयता की शपथ में दिलवावे, निर्भीक, निडर और निष्पक्ष होकर गुप्त मतदान करें, मतलब तो मेरा तो इसमें विश्वास है। तो मेरा तो यूँ कहना है 10 तारीख में बढ़ चढ़ कर मतदान करें और राम का नाम लेकर वोट डालना। जयंत चौधरी का प्रभाव है इधर? तो जब मैं आपको वो बता दिया, लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग कोई है, गुप्त मतदान करें। हाँ बताओ क्या माहौल है? माहौल ठीक है, बहुत बढ़िया है माहौल। बीजेपी हावी है। हाँ भाई, 570 साल में हिंदूवादी सरकार आई, तो उसके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था ठीक है। और तो आप बोल रहे हैं कि 570 साल में हिंदूवादी सरकार आई, तो समाजवादी पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं कि हिंदू गर्दी बढ़ गई है, मेरठ गई है। उन्हें लगी होगी हिंदू गर्दी, वो कहीं बढ़ी नहीं। बस उनका अपनी परिभाषा है, उनकी देण की, हमारी अपनी परिभाषा है। बताओ, मत पूछो कुछ, जब तो बताएंगे। वही मतलब जयंत चौधरी का प्रभाव है या किसका? यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव है जी। और जयंत चौधरी जी, एक ये मान के चलो आप, एक बिरादरी में आधे हैं और एक बिरादरी में पूरे हैं, और बाकी 34.5 बिरादरी भाजपा के साथ है। एक बिरादरी में आधे हैं? हाँ जी, जाटों में। हाँ जी, मुस्लिम में पूरे। हाँ, हाँ जी,
किसका प्रभाव है, कौन जीतेगा चुनाव, किसको जीतना चाहिए? जी बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी बढ़िया है, ये ठीक है। सभी जगह चल रहा है कि जाट जो है बीजेपी के विरोध में है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी जाटी हैं। धर्म की सरकार चलेगी जी, धर्म की सरकार है, धर्म का ही सब प्रकाश होगा और बीजेपी जीतेगी। भगवान की भी यही इच्छा है, हमारी लोगों की भी यही इच्छा है। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। भाजपा की 2022 में सरकार आओगी, यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया राम राज है रहा, और हम तो योगी जी को ही वोट देंगे और भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेंगे। बहुत अच्छा शासन है। अच्छा ये बताइए सर, जाट के जो आरक्षण का विषय है वो भी उठ रहा है, उस पर क्या कहना है? जाट आरक्षण जो केंद्र की बात करते हैं हम, उसमें जो ये हमारे जो अखिलेश जी हैं, इन्होंने 10 वकील लगा रखे, यादव समाज के, पर्टिकुलर यादव समाज के 10 वकील, नहीं तो अब तक का जो है केंद्र में भी लागू हो गया होता। और रही आरक्षण की बात जाटों की, यहाँ पर बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण देने का काम किया, और किसी सरकार ने किया हो तो बताओ। और आगे भी केंद्र में भी जो देगी तो भाजपा ही देगी, उसको जयंत चौधरी को भाजपा को ही सपोर्ट करना पड़ेगा आरक्षण के लिए। जयंत इनका अखिलेश जी का साथ छोड़ना पड़ेगा। मतलब अखिलेश यादव विरोध करते हैं? बिल्कुल पक्का विरोध करते हैं, आंदोलन करवाते हैं वो जगह जगह, किनको आरक्षण ना मिल जाए। अच्छा आप बोले जो वकील हैं 10 के 10 यादव? यादव, आप देख लेना, आप हिस्ट्री उठा के वहाँ के पढ़ लेना, आप कौन वकील है वो, 10 के 10 यादव है। तो आपने देखा ये जो जाट समुदाय है, जाट समाज के लोग थे, उनकी राय। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।